नमस्कार। मेरा नाम है दिग्विजय नारायण सिंह और मैं रेस्पेक्ट इंडिया न्यूज के लिए अभी एक इंटरव्यू कर रहा हूं। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बलराम सिंह मेरे साथ। बलराम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप बहुजन समाज पार्टी में हैं। सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे के साथ आप बताइए, आप जो बाकी लोग करते आ रहे हैं इस क्षेत्र में, उससे अलग आप क्या करेंगे? आपकी सोच क्या है? हमारी पहला सोच है कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखना, अपने ईमानदार चरित्र को प्रदर्शित करना और लोभ लालच से मुक्त रहना। जी। तो मेरा कोई निस्वार्थ जो भी काम मैं करूंगा और निस्वार्थ भाव से करूंगा, उसमें मेरा कोई। तो जितने भी प्रत्याशी हैं वो तो सब लोग यही करते हैं, वही ईमानदार आदमी हो। इसका कोई मापदंड? इसका मापदंड ये है कि मैं 32 वर्ष सेवा किया जी और उसमें कहीं मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा जी। और हर अधिकारी बड़ा से बड़ा आता था तो मेरे ऊपर जो बड़े थे उनकी वो पूछ नहीं करता था, मेरी पूछ करता था। यानी मेरे अंदर कुछ खासियत था। मेरा पद छोटा था जी, लेकिन मेरे अंदर कोई खासियत थी। तब डीएम साहब एसडीएम को सरपास करके और हमें सीधे बुलाते थे जी। कमिश्नर साहब मुझे सीधे बुलाते थे जी और यह कहते थे कि ये छापामारी होगी जी जिसमें बलराम सिंह जब तक नहीं आते हैं तब तक किसी को नहीं जाना। जी तो ऐसा मुझे विश्वास है कि मेरी कर्तव्य निष्ठा पर जी बड़े अधिकारियों की आंख थी और वो मुझे पहचानते थे जी। और छोटे अधिकारी जो भ्रष्ट थे वो हमेशा से मुझे इग्नोर करते रहे। मतलब आपको आपके ऊपर के अधिकारियों का बहुत भरोसा हुआ करता था। आपकी जनता आपके ऊपर भरोसा क्यों करे? भरोसा करने का है कि जो मैं कहता हूँ जी वो करता हूँ। जीवन में अपने वादे से कभी अभी तक मुकरा नहीं। तो मैं एक भरोसा दूंगा कि जब जिस दिन मुझे मुकरने की क्षमता थी उस दिन नहीं मुकरा जी। तो मैं जीवन के चौथे पड़ाव पर आ गया जी। तो अब उस रास्ते से विचलित होना असंभव सी बात। जी, सुना है आपका कैंपेन कुचायकोट विधानसभा में कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे और कुछ बड़ा करेंगे, इसको फोकस करके है। तो कई कई सारे चौक चौराहों पे जब मैं गया और पूछा, देखा लोगों से, तो लोगों ने कहा कि बलराम सिंह का पूरा कैंपेन जीवन के चौथे पन में जब राजनीतिक प्रवेश हुआ है उनका, और वो नारा दे रहे हैं कि कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, इसके बारे में जरा बताएंगे। पहले तो जन जीवन के बारे में मैंने श्री गणेश किया वृक्षारोपण से जी और मेरी वृक्षारोपण एक हॉबी है और यदि मैं अपने ये प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हूँ जनप्रतिनिधि बनने के लिए, इसमें यदि मैं आ गया जी तो मैं इस क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ पहला पौधा लगाएंगे। इसलिए लगाएंगे कि हर व्यक्ति के स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध हवा की आवश्यकता है। जी ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जी। प्राकृतिक आपदा बार बार आ रही है जी न गर्मी न ठंडी न बरसात, कोई तालमेल नहीं है जी। ये सारे मौसम अपने रूप रंग से पहले से अदल बदल हो रहा है। कभी अधिक बारिश, कभी वर्षा ही नहीं, कभी अधिक धूप, कभी धूप ही नहीं। माने मौसमों में तमाम। तो एक वृक्षारोपण उसको सही रास्ते पर लाने में सार्थक होगा जी। इसलिए मेरा वो मिशन है। दूसरा है ये भी, हाँ जी, किसान लोग हैं, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी सिंचाई का एक रूप रंग बनाया है। दूसरे जो आज भी वर्तमान में हैं उसको मजबूत
बना के दिखाने का प्रयास किया, लेकिन वह फिर भी अधूरा ही है। उसके जल स्रोत को कैसे खेतों तक पहुंचाया जाए, यह काम अब तक किसी ने नहीं किया। उस काम को मैं करके खेतों में पहुंचाऊंगा और किसानों की बदहाली को मैं खुशहाली में बदलने का प्रयास करूंगा। और किसानों के पास अपने उपज बेचने का कोई तौर तरीका नहीं है, कोई उसका बाजार नहीं है जी, तो मैं एक बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा कि उनके मेहनत से कमाई हुई फसल का उचित दाम मिले और उनके जीवन में एक परिवर्तन दिखे कि कोई जनप्रतिनिधि या उस पार्टी की सरकार ने हमारी सोच रखी है, जो वादा की है वो मेरे बारे में कुछ सोचती है, प्रयास करती है। कई सारे चौक चौराहों पर ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि बलराम सिंह एक नई बात कर रहे हैं खेल गांव बनाने का। ये खेल गांव क्या है? ये खेल गांव बच्चों का खेलने का एक स्थान है। जब हम लोग भी बच्चे थे तो गांव भर में वो खेल कूद करते थे, कबड्डी खेलते थे, वो हॉकी खेलते थे और विभिन्न तरह के खेल, जो देहाती खेल था वो खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे जी। तो वो मैदान था, चारों तरफ मैदान था, गांव के बीच में भी था, गांव के बाहर भी था, गांव से दूरी पर भी था। आज ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे जैसे तंदुरुस्त होते गई तो मेरे खेल गांव को लोग निगलते गए। जितने लोग जनप्रतिनिधि हुए जी, वो सबसे पहले इसी हिस्से को लूटने का प्रयास किया और लूट भी लिया। आज बहुत ये 40 पंचायत का है, बिरले ही किसी पंचायत में खेल मैदान मिलेगा बच्चों को खेलने कूदने के लिए, नहीं तो सारे लोग निकल चुके हैं। कहीं है भी कुछ छोड़ने का इरादा नहीं है जी। तो मैं यदि सरकार में आऊंगा, जो सरकारी जमीन है उसको मैं बाहर उनसे करूंगा ताकि यह उन्हीं के बच्चों को जो वो एक तरह से हत्या कर रहे हैं, उनके ग्रोथ को रोक रहे हैं, उनके फिजिकल ग्रोथ को रोक रहे हैं, इस व्यवस्था को हम सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे कि कोई भी बच्चा स्वस्थ हो, अपंग नहीं हो। ये थे बलराम सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी से कुचायकोट विधानसभा 102 से प्रत्याशी हैं और इनको आप सुन रहे थे। मैं दिग्विजय नारायण सिंह, रेस्पेक्ट इंडिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।